अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख भी रहे होंगे, उन्हें ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। आज जो हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं, सर्दियाँ हैं तो उसके हिसाब से आज हम बना रहे हैं खजूर के लड्डू। खजूर आपको पता है कि बहुत ही सेहतमंद है और इसके अंदर हम कुछ मेवे डालेंगे तो ये सर्दियों के हिसाब से बहुत सेहतमंद ताकतवर बन जाएगा। और इसमें हम शक्कर भी नहीं डालेंगे तो शुगर फ्री रहेगा। शुगर के और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए भी नुकसानदेह नहीं होगा। के लिए लड्डू बनाने के लिए हमें जो इन चीज़ों की ज़रूरत है, खजूर हमने लिया आधा किलो, इसको हमने गुठली निकाल दी अंदर से। और ये नरम वाली खजूर लेंगे, बहुत सख्त वाली खजूर नहीं लेंगे। थोड़े से बादाम है, 3 टेबल स्पून घी है, आप ये मक्खन भी ले सकते हैं। ये मेवा है कुटा हुआ, इसमें जो भी मेवे आप पसंद करें इसको आप ग्राइंड कर लें। फिर ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे 5-6 टेबल स्पून है। अब जितनी भी हमें हमारे खर्च होगा उसके हिसाब से करेंगे। ये आधा पाव के करीब पिसा हुआ खोपरा है, ये भी हमें जितनी ज़रूरत होगी इस्तेमाल होगा। चलें हम बनाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन के अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब, और ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर खजूर डाल देंगे। लेकिन इसको आग को बहुत तेज़ नहीं करेंगे, हल्की आग पे ही सब कुछ करना है। अब इसको हल्की आग पे इस तरह चला चला के इतनी देर पकाएंगे कि ये पेस्ट की तरह बन जाए। इसको चमचे से दबा दबा के चलाते रहेंगे। अगर आपके पास बहुत सख्त खजूरें हैं तो आप उसको चॉपर में थोड़ा सा चॉप कर लें तो वो फिर आसान हो जाता है। ज़रा ये बिल्कुल नरम खजूरें हैं तो इसलिए मैंने उसको चॉप नहीं किया। इसी तरह ही चमचे से नरम होती जाएंगी और इसको हम पका लेंगे। ये देखिए हमारे बिल्कुल ये मिक्स हो गया है, इस तरह बिल्कुल पेस्ट सा बन गया। इसमें से टुकड़े ख़त्म हो गए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा 2 चमचे ये जो हमने मेवा कूट के रखा है वो डाल देंगे। इसके अंदर काजू, बादाम, पिस्ते, 4 मगज़ और खसखस है। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से जो भी चाहें मेवा डाल सकते हैं। ये 2 चमचा पिसा हुआ खोपरे का डाल रहे हैं। अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल पेस्ट हो गया इस तरह करके। अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बस ये मिक्स हो गया। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेंगे। ये देखें हमारा जो पेस्ट हमने बनाया था खजूर का, अब ये ठंडा हो गया। अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए बहुत बड़े लड्डू नहीं बनाएंगे, छोटे बनाएंगे। जैसे खजूर खा लेता है इंसान 1-2 दफ़ा, 2 खजूरें बस ज़्यादा खा सकता है, इसी तरह लड्डू का भी है। बहुत ज़्यादा तो ज़ाहिर नहीं खाएंगे बड़े। अब ये इस तरह का हम लेके ये चमचा लेके और इसके अंदर हम ये एक बादाम बीच में रख देंगे और इसको यूँ करके बंद कर दें और ये गोल गोल कर लें। अगर ये हाथ में चिपक रहा है तो हल्का सा हम इसके अंदर ऑयल घी जो भी है वो लगा लेंगे। अभी जो पिसा हुआ मेवा था वो मैंने एक तरफ रखा हुआ है, एक तरफ खोपरा रखा हुआ है। तो हम कुछ लड्डुओं में खोपरे की कोटिंग कर देंगे, कुछ में मेवे की कर देंगे। पहले हम ये खोपरे के थोड़े से बना लेते हैं। खूब अच्छी तरह इसको कोट कर देंगे इसमें खूब करके। इस तरह हम रखते जाएंगे इधर। हम जब इस तरह हम चीज़ें बना रहे होते हैं तो ज़रा हम अपने हाथ पर साफ़ रखें, नाखून हमारे कटे हुए हों तो सही रहता है सेहत के उसूलों के हिसाब से। आधे लड्डू इसके बना लेते हैं खोपरे के जल्दी जल्दी, और फिर बाद में आधे मेवे वाले बना लेंगे। ये बहुत मज़ेदार तैयार होंगे, बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम लगता है। इसको खजूरें पकाने में हमें मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। इसी तरह करके अब हम और लड्डू बना लेते हैं। देखिए हमारे इतने सारे लड्डू हमने बना लिए जिसके ऊपर खोपरे की कोटिंग करी है। अब हम लड्डू बना के ये मेवे की कोटिंग करेंगे। अब इस तरह हम बाकी अपने लड्डू बना लेंगे, जो बच्चे हैं उनको इस तरह बना लेंगे। ये देखें हमारे लड्डू तैयार हो गए। आधे में हमने मेवे का कोटिंग करी है, आधे में हमने खोपरे की कोटिंग करी है। आप लोग इसके हिसाब से अपने जो आपका पसंद हो उसके हिसाब से कर लें। अब मेहमानों के सामने पेश करने के लिए डिश तैयार करें तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा बर्फ़ भी लगा देते हैं। चांदी का बर्फ़ जो होता है वो भी लगा देते हैं, इससे डिश आपकी खूबसूरत हो जाएगी। अब आजकल असली वाले तो आते ही नहीं हैं, तब जो भी बर्फ़ मिले आप उसमें लगा दें। इसके ऊपर देखें हमने थोड़ा थोड़ा चांदी के बर्फ़ भी लगा दिए। इससे ज़रा डिश खूबसूरत लगने लगती है, मेहमानों के सामने रखने में भी अच्छा लगता है। ये बहुत आसान, जल्दी बनने वाले और बहुत ही सेहतमंद ग़िज़ाई से भरपूर लड्डू हैं। आप लोग बनाइएगा, सर्दियों के हिसाब से बेहतरीन है।
बड़ों बच्चों सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अब आप लोग ट्राई करिएगा, हमें बताइएगा कि किस तरह के बने आपके और कैसा जायका रहा। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई डिशेज़ जो हैं आपको फ़ौरन मिल जाएं। और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।